नुस्खा बनाएं, दोनों नुस्खे साथ इस्तेमाल करें, तेल वाला नुस्खा भी और फालिज का वाला नुस्खा। तो इंशाल्लाह ताला आपका पुराने से पुराना मरीज जो है वो उठ के बैठ जाएगा। आपके सुनपन को ख़त्म करता है, अकड़ाव को ख़त्म करता है, बंदे के दिमाग की जो कैफियत है उसको ख़त्म करता है, बेहतर करता है, सोचने समझने की सलाहियतों को बेदार करता है। और सबसे बड़ी बात यह आज़ा का जो सख्तीपन है ना उसको मूवमेंट करने को ये आसान करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके चिकने चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरा आज़म आसान, सस्ता और 100% कामयाब नुस्खा है। नाज़रीन किराम, इससे पहले मैंने एक फालिज के मौजू पर बनाई थी, लेकिन वो फालिज को तोड़ने वाला नुस्खा है, यानी जैसी फालिज हो वो सुई वाला नुस्खा आपको याद आ गया होगा। तो अब उन लोगों ने मुझे कहा कि प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, हकीम साहब, कि जिन लोगों को एक्चुअली फालिज हो चुका है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो गए या साल हो गया है, वो क्या करें। तो वो तमाम हजरात जिन्हें फालिज हो चुका है, नया पुराना फालिज है या पुराना फालिज है, तेज़ बहदफ काम करता है, नुस्खे फालिज को नाबूद करता है। तो बहुत सारे फ़वाइद हैं इसके, जो आपको पता ही है कि असाब के सुनपन को ख़त्म करता है, अकड़ाव को ख़त्म करता है, बंदे के दिमाग की जो कैफियत है उसको ख़त्म करता है, बेहतर करता है, सोचने समझने की सलाहियतों को बेदार करता है। और सबसे बड़ी बात यह आज़ा का जो सख्तीपन है ना उसको मूवमेंट करने को ये आसान करता है। लेकिन नाज़रीन कराम, इन तमाम चीज़ों के साथ, नुस्खे के साथ एक काम ज़रूर करें ताकि 100% रिजल्ट आपको मिले, जिसे कहते हैं फिजियोथेरापी या वर्जिश। ये लाजमी करें। अगर घर में कर सकते हैं तो घर में करें, या करीबी कहीं हॉस्पिटल या कोई सेंटर वगैरह है तो वहाँ अपने मरीज़ को ले जाएं और उसे फिजियोथेरापी ज़रूर कराएं, ज़रूर कराएं, ज़रूर कराएं। वजह यह है कि मैंने बहुत सारे मरीज़ जो अगर 4 दिन में शिफायाब होते हैं, जो ये फिजियोथेरापी या वर्जिश करते हैं या मालिश करवाते हैं अपने मरीज़ को, तो वो 4 के बजाय 2 दिन में अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। तो ये नुस्खा क्या है? जादू है। और ये नुस्खा फालिज के अलावा लकवे को जो है ना, आधा जो चेहरे को जो ख़त्म कर देता है, नाक वाक टेढ़ी, आँख ख़राब हो जाती है, तो लकवे में भी ये काम करता है। नुस्खे से पहले नाज़रीन का नाम, जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नुस्खा उन तक बर वक्त पहुँच सके। और अपनी राय का कमेंट में इजहार ज़रूर करें। नाज़रीन कराम, नुस्खा क्या है? लहसुन देसी, उसका पाउडर लेना है, बाज़ार में आराम से मिल जाता है। ये लेना है 25 ग्राम। लौंग जो घर में इस्तेमाल होती है, टोपी के साथ हो, ये लेनी है 12 ग्राम। जायफल की गिरी, यानी जायफल का पूरा गोली नुमा चीज़ होती है ना, उसको तोड़े, उसमें से गिरी निकालें, बादाम की तरह से गिरी निकलेगी। जायफल की गिरी ये लेनी है 12 ग्राम। जलोत्री या जिसे जवेत्री भी कहते हैं, बहरहाल आप जो कुछ भी कहते हो, तिब्बी ज़बान में जलोत्री कहलाता है। तो जवलोत्री या जवेत्री जो है ये भी 12 ग्राम लेनी है। तमाम चीज़ों को कपड़ छन कर लें, बारीक सुरमे की तरह करें और इसको आधा ग्राम वाला यानी 500 mg 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल ठोक ठोक के भर लें। आपकी दवा तैयार है। इस्तेमाल किस तरह करना है? सुबह, दोपहर और रात को हर खाने के 1 घंटे बाद ताज़ा पानी से दिन में 3 दफ़ा ताहसूल शिफा, जब तक वो सही नहीं होता है मरीज़, 1 महीना लगता है, 2 महीने, 3 महीने, इसको जारी रखें। ये सर्दी, गर्मी, ख़िज़ां, बहार, तमाम मौसम में खाने वाला नुस्खा है। लोग बोलते हैं गर्म है, ठंडा। अरे भाई, गर्म ठंडे की बात को छोड़े, मरीज़ को खिलाएं, अल्लाह ताला शिफा देगा और मर्ज़ को दूर करेगा। तो इसके साथ नाज़रीन किराम एक चीज़ लाजमी और इस्तेमाल करें, मालिश का तेल। इसका मैं तरीका बता रहा हूँ, वो ज़रूर बनाएं, इससे ज़रूर असर होगा। और मालिश करें पूरे जिस्म के ऊपर, जहाँ जहाँ फालिज के असरात है, अच्छी तरह मालिश करें और हवा से बचाएं। मालिश का तेल इस तरह करना है, जायफल की गिरी 10 ग्राम लेनी है। अजराकी या कुचला, ये पंसारे की दुकान से मिल जाएगा, ये 50 ग्राम लेना है। लौंग 50 ग्राम लेनी है। जैतून का तेल आधा किलो यानी 500 ग्राम लेना है। तमाम बूटियों को अलग अलग मोटा मोटा सा कूट लें, बारीक नहीं करना। तेल को चूल्हे पे चढ़ाएं, जब गर्म हो जाए तमाम बूटियां उसके अंदर डाल दें और हल्की आंच पे तेल को रखें। जब तमाम बूटियां जल जल के सुर्ख हो जाए ना, बिल्कुल काला नहीं करना, सुर्ख हो जाए, चूल्हे को बंद कर देना है। और जब ठंडा हो जाए तमाम बूटियों को निकाल देना है। बूटियों को निचोड़ें ताकि उसमें से भी तेल निकल जाए और तमाम तेल को कपड़े से छान लें और छान के उसे किसी बोतल में मजबूती से रखें। ठीक है। अब करना ये है कि तमाम चीज़ें जो हैं आपने संभाल लेनी है। सफ़ूफ संभाल लेना है, तेल संभाल लेना है और इस तेल को आपने पंखा बंद करके मुतासरा हिस्से पे जहाँ जहाँ है उस मुकाम पर हल्के हल्के हाथ से, तेज़ नहीं करना, हल्के हल्के हाथ से मसाज करना है, तेल को जज्ब करना है। ठीक है। और ये तेल खासकर जिन जगहों में बता रहा हूँ वहाँ लगाएं, बहुत जल्दी सही होंगे। मरीज़ के हाथ पाँव
कि नाखूनों के अंदर लगाएं, नाक का जो सुराख होता है उसके अंदर लगाएं, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरीन असर करेगा। और मरीज को तकरीबन 1 घंटा मुसलसल हवा से बचाएं। मालिश सुबह भी करें और शाम को भी करें, ठीक है नाज़रीन कराम। और इसका जो तेल बना है, उसका जो फुजला बच जाएगा ना, उसको खड्डा खोद के दबा दें। जो शख्स भी मरीज को तेल लगाए वो हर दफ़ा साबुन से अच्छी तरह हाथ को धो ले, ठीक है नाज़रीन कराम। तो ये नुस्खा बनाए, दोनों नुस्खे साथ इस्तेमाल करें, तेल वाला नुस्खा भी और फालिज का वाला नुस्खा। तो इंशाअल्लाह ताला आपका पुराने से पुराना मरीज जो है वो उठ के बैठ जाएगा, और मैं और आप और जहाँ जहाँ तक नुस्खा जिस बंदे के ज़रिए पहुँचेगा सब आपको मुस्तहक होगा। जैसा कि मैं कहा करता हूँ कि मेरा दवा बनाएं, इसे खाएं, इसे इस्तेमाल करें, तंदुरुस्ती पाएं। बशर्ते ज़िंदगी आइंदा आने वाली किसी भी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।